जेल की सलाखों के पीछे होंगे लालू। लैंड फॉर जॉब मामले में बढ़ी मुसीबत। चुनावों से पहले लालू मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं और तो और लालू तो मुसीबत में फंसते नजर आ ही रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के हाथों में भी हथकड़ी लग सकती है और इसकी तस्वीर जल्द सामने आ सकती है, क्योंकि कोर्ट जल्द ही बड़ा फैसला सुनाने वाला है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद लालू तेजस्वी जेल गए तो आरजेडी का क्या होगा, क्योंकि आरजेडी में तो वर्चस्व को लेकर पहले ही लड़ाई चल रही है। ऐसे में क्या लालू की पार्टी अब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा आदेश दिया है। अब लैंड फॉर जॉब केस की 13 अक्टूबर से सुनवाई रोजाना होगी। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा आदेश दिया है। अब लैंड फॉर जॉब केस की 13 अक्टूबर से सुनवाई रोजाना होगी। दरअसल दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई अब हर दिन होगी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है और लालू और तेजस्वी को सजा कोर्ट दे सकता है, क्योंकि कोर्ट ने साफ किया कि आरोपियों को केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की साफ और पढ़ने लायक कॉपी मिलनी चाहिए। इसके लिए ईडी, जांच अधिकारी और आरोपियों के वकील मिलकर कोर्ट रिकॉर्ड देखेंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। दरअसल इस मामले में ईडी ने पहले चार्जशीट दायर की थी और अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई है। कोर्ट का आदेश 20 सितंबर को आया और अब 13 अक्टूबर से इस केस की रोजाना सुनवाई होगी। साफ है कि अब यह मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला? बता दें कि यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे की पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप डी की नियुक्ति से संबंधित है। मामले में लालू पर साल 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उनके और परिवार द्वारा जमीन के बदले लोगों को नौकरी देने का आरोप है। सीबीआई द्वारा मामले में लालू के साथ उनके परिवार पर भी केस दर्ज किया गया है और आरोप है कि लालू ने परिजनों के नाम पर नौकरी के बदले जमीनें रिश्वत में ली थी। लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए ही बिना कोई विज्ञापन जारी कर रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए कई लोगों की भर्ती की थी। 2004 से 2009 तक लालू यादव यूपीए 1 में रेल मंत्री थे। लालू के मंत्री रहते रेलवे में ग्रुप डी में भर्तियां की गई। अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले घूस में जमीन ली गई। लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिली। ईडी की चार्जशीट ये कहती है। लालू परिवार पर 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हालांकि लालू इसी मामले में जेल नहीं जाएंगे, वो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं और आगे आने वाले समय में कई मामलों में जेल जाएंगे। चलिए अब वो मामले भी आपको बताते हैं जिसमें लालू यादव फंसे हैं। सीएम रहते लालू ने किया चारा घोटाला। जनवरी 1996 में चारा घोटाले का खुलासा हुआ। तब बिहार सरकार के पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए की हेराफेरी सामने आई थी। उस समय बिहार और झारखंड एक राज्य था और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। ये पूरा घोटाला 950 करोड़ रुपए का बताया जाता है। मार्च 1996 में पटना हाई कोर्ट ने इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जून 1997 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। ये पहली बार था जब लालू प्रसाद यादव का नाम घोटालों में आरोपी के तौर पर चार्जशीट में लिखा गया था। चार्जशीट में नाम सामने आने के बाद लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी जुलाई 1997 में बिहार की मुख्यमंत्री बनी। 2000 में बिहार और झारखंड 2 अलग अलग राज्य बन गए। ये मामला झारखंड हाईकोर्ट के पास चला गया। फरवरी 2002 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ। इस घोटाले से जुड़े मामले में लालू यादव को पहली सजा सितंबर 2013 को सुनाई गई थी। लालू को किस किस मामले में कितनी सजा? चाईबासा ट्रेजरी केस। ये पूरा मामला 37 करोड़ 7 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। सितंबर 2013 में कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की कैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले में लालू यादव जमानत पर रिहा है।
लालू यादव पर 11 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। देवघर ट्रेजरी केस, ये मामला 89,27,000 रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। दिसंबर 2017 में स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को 3.5 साल की कैद की सजा सुनाई थी। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में भी लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। चाई बाफा ट्रेजरी से जुड़ा ये दूसरा केस है जिसमें 33 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। इस मामले में जनवरी 2018 में लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। दुमका ट्रेजरी केस, ये मामला 3 करोड़ 76 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। मार्च 2018 में सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव को सजा सुनाई थी। उन्हें 14 साल की कैद के साथ 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी गई थी। अप्रैल 2021 में झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव को जमानत दे दी थी। डोरंडा ट्रेजरी केस, ऐसा ही एक और मामला, यहां 139 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध निकासी का यह मामला है। 15 फरवरी को कोर्ट ने लालू यादव को इसमें दोषी करार दिया था। इस मामले में अदालत ने लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लालू ने किया रेलवे टेंडर स्कैम। बात 2005 की है जब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की। ये मामला भी तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे टेंडर देने के बदले जमीन ली गई। ये जमीन लालू यादव और उनके परिवार के नाम पर की गई। ये सारा खेल शेल कंपनियों के जरिए किया गया, जैसे राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को डिलाइट मार्केटिंग नाम की शेल कंपनी से सगुना मोर मॉल प्रॉपर्टी मिली। इसकी कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए थी। इसी तरह एबी एक्सपोर्ट ने 40 करोड़ रुपए की संपत्ति महज 4 लाख रुपए में तेजस्वी यादव, उनकी बहन रागनी और चंदा के नाम कर दी। डिलाइट प्रॉपर्टी केस ने भी लालू को फंसाया। इसी तरह 2017 में ईडी ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती के खिलाफ जांच शुरू की थी। ये जांच 2005 के रेलवे टेंडर स्कैम से ही जुड़ी है। मामला बेनामी संपत्ति का था। इस मामले में जून 2017 में ईडी ने मीसा भारती को 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में पूछताछ के लिए समन भी जारी किया था। बेनामी संपत्तियों में 45 करोड़ की सगुना मोर मॉल प्रॉपर्टी भी है, जिसे शेल कंपनी डिलाइट मार्केटिंग के जरिए लालू परिवार को ट्रांसफर किया गया था। बाद में डिलाइट मार्केटिंग का नाम बदलकर लारा प्रॉपर्टीज रख दिया गया था। लालू का होटल घोटाला, ये घोटाला भी तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। उस समय रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया था। इन्हें रखरखाव और इंप्रूव करने के लिए लीज पर देने की प्लानिंग थी। इसके लिए टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर सुजाता होटल्स को दिए गए। टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर करने के आरोप है। टेंडर के बदले कोचर ने पटना के बेली रोड पर स्थित 3 एकड़ जमीन सरला गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग को 1 करोड़ 47 लाख में बेच दी। बाद में यही जमीन लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर कर दी गई, जबकि सर्कल रेट के तहत इसकी कीमत करीब 32 करोड़ थी और मार्केट रेट 94 करोड़ रुपए था। सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता को इस मामले में आरोपी बनाया था। मिट्टी घोटाला, यह घोटाला 2017 में सामने आया। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव इस मामले में आरोपी हैं। आरोप है कि सगुना मोर मॉल के बेसमेंट बनाने के लिए जमीन खोदी गई और इस मिट्टी को वन विभाग को 90 लाख रुपए में बेच दिया गया। आरोपों के मुताबिक 90 लाख रुपए की मिट्टी बेचने में अनियमितताएं बढ़ती गई। यह सब खेल तब हुआ जब महागठबंधन की सरकार में तेज प्रताप यादव पर्यावरण और वन मंत्री थे। अप्रैल 2017 में पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें इस घोटाले की जांच कराने के आदेश देने की मांग की गई थी। अक्टूबर 2017 में हाईकोर्ट ने सरकार को इसकी जांच के आदेश दिए थे। चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में लालू यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं। लालू यादव को 17 अप्रैल 2021 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। तब से ही लालू जमानत पर है। हालांकि एक बार फिर वो जेल जा सकते हैं और लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी को भी हथकड़ियां लग सकती हैं। ऐसे में पार्टी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तेज और रोहिणी तो पहले ही दूरी बना चुके हैं। क्योंकि तेजस्वी ने अहंकार दिखाया तो परिवार में बगावत की तस्वीर सामने आई।
ऐसे में लालू तेजस्वी के जेल जाने के बाद पार्टी पूरी तरह से टूट सकती है और आरजेडी का अस्तित्व तक खत्म हो सकता है। फिलहाल विवाद सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।